फ़खर ज़मान इंजर्ड हुए और इंजरी किसी को भी नहीं पता होता कब कौन इंजर्ड हो जाए, तो उसकी वजह से प्रेशर में तो नहीं आए थे। हाँ, ये कह लें डिस्टर्ब ज़रूर हो गई थी ये पूरी बैटिंग लाइन कि हमारा जो बेसिकली पाकिस्तान टीम की जो बैटिंग की जिस पे डिपेंड कर रहे थे कि फ़खर जो है कैश करता है सर्किल को स्पेशली और सामने वाली टीम के बॉलर्स को बैक फुट पे कर देता है, तो वो एक जो एलिमेंट था वो हमारा मिसिंग हो गया था। फिर उसने एक कोशिश की अंदर आके कि मैं अपनी बैटिंग को जितना बड़ी शॉट से हेल्प कर सकूं, क्योंकि जो उनकी कंडीशन थी मुझे तो लगा कि उनको ग्राउंड भी नहीं भेजना चाहिए था। तो खैर एनीवे, और जहां तक रही बात, वो रन्स इतने हो गए थे कि आपको एटलीस्ट रन बॉल तो खेलना था। तो गलतियां तो बहुत सारी हुई हैं। फिर मैं आमिर भाई की बात को सेकंड करूंगा, अच्छी प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, एग्जीक्यूशन प्लेयर करेगा, मगर प्लान ऑफिशियल कोच कैप्टन मिलके बनाते हैं। और आप कहीं ना कहीं आपकी प्लानिंग मिसिंग लगी, क्यों जब एक टाइम तक आपके हाथ में कमांड थी, जब 43 ओवर शुरू हुआ उसके बाद गेम का मोमेंटम न्यूजीलैंड की तरफ शिफ्ट हुआ जब वो बैटिंग कर रहे थे। तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि लास्ट मैच में हमने मिस्टेक्स क्या की हैं, हमने 10 ओवर को जो हमारे शॉट थे वो हमें किस तरह यूटिलाइज़ करने हैं, वो किस तरह कब कब कहाँ करने हैं। ऐसी भी सिचुएशन आती है जिस तरह जो कल का मैच हुआ उसमें एक पार्टनरशिप लग रही थी और कैप्टन ने स्मार्टली मूव किया और अपने मेन बॉलर को लेकर आया और वो ब्रेक हुई। तो ये डिसीजन जो है ऑन द स्पॉट कैप्टन या बाहर से जो देख रहे होते हैं उनको चाहिए कि इस तरह की कभी भी कोई पार्टनरशिप बिल्ड हो रही हो तो उसको ब्रेक करने के लिए मेन बॉलर को ही लाना पड़ता है आपको, ना कि आप उस टाइम वो ओवर कंपलसेट कर रहे हो जो ओवर आपके फंस रहे हैं कि मैं खुशदिल से करा लूँ या सलमान अली आगा को कर लूँ और ये ओवर जो 10 ओवर का हमारा एक डिफरेंस है वो ख़त्म कर लिया जाए। अच्छा आमिर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, फ़खर और साइम नहीं है तो उनकी जगह इमाम को जगह मिली है, तो ये फैसला कितना मस्बत देख रहे हैं आप, कितना फ़ायदा होगा? देखिए, अगर आप पैटर्न देखें इस चैंपियंस ट्रॉफी का तो 3 ओपनर्स ने सेंचुरियाँ की हैं और उनका स्ट्राइक रेट जो है वो 100 के करीब भी नहीं था। आपको जो है उनको रोल देना और आपको ये उनको कहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं कि आपने जाके बड़ा तेज़ खेलना है। जो मॉडर्न डे ओडीआई क्रिकेट है, क्योंकि इसमें 3 पावर प्लेस हैं और ज़रूरी नहीं है कि आप पहले 10 ओवर में आपने 150 रन कर देने हैं। आप 60 रन करें, विकेट ना गिरने दें, उसके बाद अगले पावर प्ले पे थोड़ा पुश करें विकेटें बचा के। और सारी टीमें इसी तरह खेल रही हैं। जो टीमें एंड में जाके डिफरेंस क्रिएट कर रही हैं वो इनिंग्स को चलाते हैं, 40वें 42वें ओवर में जाके वो थ्रॉटल करते हैं और एक बड़ा टोटल हासिल कर लेते हैं। लेकिन दरमियान में भी वो इनिंग्स को चलाते हैं। प्रेशर तो है, लेकिन प्रेशर वही लेता है जो वीक होता है। अगर आप इस सारे सिनारियो को अगर आप ये सोच के लें कि हमने इसको एंजॉय करना है और इसको जो है सेवर करना है, तो फिर आपको प्रेशर फील नहीं होता और आप फिर जाके दिलेरी से ही खेलते हैं और आप कोशिश करते हैं कि मैं कुछ ऐसा करूं कि टीम के लिए मैं डिफरेंस पैदा कर सकूं। अच्छा आमिर साहब, एक बात ये भी तो की जाती है कि पाकिस्तानी टीम हमेशा प्रेशर में ज़्यादा अच्छा खेलती है, जब एंड पर प्रेशर बिल्ड होता है तो फिर वो कुछ करते हैं, हाथ पाँव मारते हैं, क्या ये भी सही है? देखिए, हिस्ट्री तो आपको यही बताती है कि पाकिस्तान हमेशा जो है वो बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट करता है जब बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है एक्सर्ट होता है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को अब जो है क्रिकेट में एक चीज़ करने की ज़रूरत है कि प्रेशर आने ही ना दें। अपने आप को इतना तगड़ा करें कि अगले जो हैं वो प्रेशर फील करें, आप प्रेशर फील ना करें। और आमिर साहब, आज के मैच में आपको लग क्या रहा है, क्या होने वाला है? और जो आगाज़ करने जा रहे हैं इमामुल हक और बाबर आजम का कहा जा रहा है कि ये आगाज़ करेंगे, क्या लगता है कुछ नया आज हमें देखने को मिलेगा? देखिए, जो मैच देखना चाह रहा हूँ पाकिस्तान से, एक तो उनकी अच्छी प्लानिंग और दूसरी चीज़ ये है कि चूँकि इंडियन टीम के पास 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं, एक रिस्ट स्पिनर है और बाकी 2 फिंगर स्पिनर्स हैं। तो मैं देखना ये चाह रहा हूँ कि साउथ शकील और खुशदिल शाह का इस्तेमाल किस तरह होगा। अगर इन दोनों को आप इन 3 खब्बों के आगे सही इस्तेमाल कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान से आपको अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए। और फिर जो रोल देना चाहिए इमाम को कि भाई आपने जो है क्रीज पे मौजूद रहना है, क्योंकि इवेंचुअली आपको ये जब खब्बे स्पिनर्स हैं इनके खिलाफ लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा खुर्रम साहब, आप क्या कहेंगे? कहा जा रहा है कि इस बार इंडियन टीम का कम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह 2017 में भी सूरत हाल थी कि इंडियन कम्बिनेशन ज़्यादा मजबूत था। इस बार आप देख रहे हैं कि कुछ तब्दीली आएगी?
मुझे नहीं लगता कि इंडियन टीम जो टीम चेंज करने की या कोई एक आध प्लेयर को चेंज करने की सोचेगी, क्योंकि ये पहला मैच जीते हैं और बड़ा कंफर्टेबली जीते हैं। तो जो स्मार्ट कैप्टन होते हैं या जो स्ट्रेटजी बनाते हैं, स्पेशली कोच, जिस तरह की गौतम गंभीर की नेचर है, तो ज़्यादा मुझे नहीं लगता कोई चेंज पे देखेंगे। वो सेम टीम पे जाएंगे और जाना भी चाहिए, क्योंकि पहला मैच जीते हैं और बड़ा आराम से जीते हैं। और प्रेशर के मैच में किसी प्लेयर को एकदम से डाल देना, उस पर भी प्रेशर होता है, फिर आप अपने डिसीजन को लेके भी सोचते हैं। तो मुझे तो कोई फ़िलहाल चेंज नहीं दिख रही इंडिया की टीम में। और खुर्रम साहब, ये भी जैसे आप कह रहे हैं कि चेंजिंग मुश्किल है, लेकिन पाकिस्तान को अगर देखा जाए, पाकिस्तानी टीम को इससे पहले जो न्यूजीलैंड से टाकरा हुआ, तो ये भी देखने में आ रहा था कि फ़खर जमान की वजह से टीम पूरी प्रेशर में आ चुकी हुई थी और कप्तान भी जैसे आए और फ़ौरन चलते बने। तो अब का जो मैच है, इसमें ज़ाहिर है प्रेशर तो एक मेंटली है, लेकिन क्या लगता है आपको कि प्रेशर को हैंडल कर सकेंगे कप्तान? नहीं, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं,